नमस्कार। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा का तीसरा चरण 16 जनवरी से शुरू करने जा रहे हैं। नीतीश बाबू ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर के हालात उनको भी पता है। नीतीश को भनक लगी थी कि उनकी पार्टी टूट सकती है, इसलिए घबरा कर उन्होंने ये बयान दिया था। हमको इससे क्या लेना देना है? अरे हम शुरू से जो काम किए, जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहां से हम सही थे। दोस्तों, बिहार में खरमास के बाद अगले 2 दिनों में बहुत कुछ होगा। 15 जनवरी से एनडीए की यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन 16 जनवरी से नीतीश अपनी प्रगति यात्रा का तीसरा चरण भी शुरू कर रहे हैं। नीतीश कुमार के सामने अब सिर्फ कुर्सी नहीं, बल्कि अपनी पार्टी को बचाने की भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनकी पार्टी के 2 बड़े चेहरे लल्लन सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इन दिनों बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। नीतीश वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में नहीं थे, तब लल्लन सिंह ने संसद में खड़े होकर इस बिल का समर्थन किया। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत से पॉइंट्स पर नीतीश असहमत हैं, लेकिन संजय झा कह रहे हैं कि बिल बिल्कुल ठीक है, यानी नीतीश को अपनों का ही साथ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ हाजीपुर में प्रगति यात्रा के दौरान हुई बैठक में एनडीए के 3 सांसद नहीं पहुंचे। हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान, वैशाली की सांसद वीणा सिंह और उजियारपुर से बीजेपी सांसद नित्यानंद राय, ये तीनों इसी बैठक में नहीं थे। तो वहीं छपरा में जब नीतीश ने बैठक की तो रोहिणी आचार्य को हराने वाले बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी भी बैठक में नहीं आए। यानी मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों की समीक्षा करने निकले हैं और सांसदों ने सीएम की बैठक को ही सीरियसली नहीं लिया है। दोस्तों, लालू प्रसाद का ऑफर तो आपको याद ही होगा। हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे। सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। जी हाँ, यही वो बयान था जिसने बिहार में हलचल पैदा कर दी थी। बीजेपी बेचैन हो गई थी। बीजेपी को लगा था कि कहीं नीतीश गच्चा ना दे दे। बीजेपी फौरन राज्यपाल बदलवा दी, अपने नेताओं को एक्टिव कर दिया। आखिर में नीतीश पर प्रेशर बढ़ा दिया। नीतीश को लगा कि कहीं पार्टी ना टूट जाए, इसलिए नीतीश ने भी कह दिया कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हमको इससे क्या लेना देना है? अरे हम शुरू से जो काम किए, जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहां से हम सही थे। लेकिन दोस्तों, नीतीश चाहे जो कहें जो बोले, हकीकत यह है कि उनकी ही पार्टी में युद्ध छिड़ा है। मनीष वर्मा, जो नीतीश के बहुत करीबी हैं, वो संजय झा को पसंद नहीं करते और संजय झा मनीष वर्मा के पर कतरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यही वजह है कि दोनों का झगड़ा बिल्कुल सड़क पर है। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी पर, उनकी सरकार पर 4 लोगों का कब्जा है। उन्हीं के इशारों पर नीतीश काम कर रहे हैं। सरकार पर किसका कब्जा है या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन एक बात साफ है कि नीतीश बाबू की पार्टी पर जरूर कब्जा हो गया है। संजय झा जैसे चाहते हैं वैसे फैसले लेते हैं। लल्लन सिंह अपनी इमेज मजबूत करने के लिए दिल्ली दरबार के आगे पीछे घूम रहे हैं और नीतीश बस मुस्कुरा रहे हैं। अब दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले ही जेडीयू के 2 टुकड़े हो जाएं और नीतीश कुमार राजनीतिक संन्यास लेने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि उनको भारत रत्न देने की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में जेडीयू का भविष्य अधर में नजर आ रहा है। दोस्तों, देखना होगा कि आखिर आगे बिहार में क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।